हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग सेशन। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने किस स्टॉक में ट्रेड किया है और उनके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, आज मैंने टोटल 4 स्टॉक में ट्रेड किया है और उनका जो रिजल्ट आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलती है औरो फार्मा में। मैंने आज पहला ट्रेड लिया था औरो फार्मा में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये स्टॉक क्या हो रहा था, नीचे से बाइंग स्टार्टिंग, राइट, शुरुआत से बाइंग हुई है। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब रेजिस्टेंस के पास जैसे इसने क्या किया, रेड कैंडल बनाई ना, उसके नीचे इधर से आया, मैंने क्या कर लिया, सेल कर लिया। और उसके हाई को मैंने क्या कर लिया था, ऐसा लगा था। पर ये स्टॉक नीचे आया ही नहीं, ये फॉल हुआ नहीं और इसने क्या कर लिया, मेरा हेसल हिट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। ठीक है, मैंने इसमें लॉस खुशी खुशी बुक कर लिया। फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया था डीएलएफ में। अभी अगर देखेंगे डीएलएफ में तो सेम कंडीशन वहां पे भी बनी। ये स्टॉक क्या कर रहा है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बायर्स लोगों ने इसको ऊपर ले जाने की, मतलब बाय करते करते इसको अपसाइड ले जाने की कोशिश की, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो करेक्शन पेंडिंग था। तो करेक्शन पेंडिंग, तो मुझे जैसे यहाँ पे रेड कैंडल दिखी, मैंने क्या कर लिया, वहां पे मैंने मेरी एंट्री पोजीशन ले ली। फिर बाद में जैसे ही ये नीचे आने लगा, फिर क्या हुआ, इसने ये पिच फिर से इसने रेड कैंडल बना ली और इसने क्या कर लिया, ऐसे हिट कर लिया। जैसे इसने ऐसे हिट कर लिया, मैंने इसमें भी मेरा एक लॉस फिर से इसमें बुक कर लिया। पर अगर आप देखेंगे, मैंने मेरा रूल्स को फॉलो किया। अभी तक आपने देखा कि मेरे 2 स्टॉक में लॉस हुआ है। अभी फिर से आप देखेंगे कि तीसरा स्टॉक में मेरा क्या हुआ है। तो चलिए, तो तीसरा स्टॉक है अपना टाटा कंज्यूमर। अभी टाटा कंज्यूमर में भी अगर देखे जाए अपन, सेम कंडीशन बनी है। वहां पे उसने क्या बनाया, रेड कैंडल बनाई, उसके लो को जैसा ब्रेक किया, मैंने क्या कर लिया, मेरी एंट्री कर ली और हाई को मैंने मेरा एसएल लगा लिया। अब यहाँ पे भी ये स्टॉक ऊपर चला गया फिर से और इसने भी एसएल हिट कर लिया। इसमें भी सेम, मैंने आज फिर से इसमें लॉस बुक कर लिया। अब मेरे टोटल 3 स्टॉक में मेरा एसएल हुआ है। अब चौथा स्टॉक भी देखा तो मैं आपको किस में लिया था, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में भी सेम कंडीशन बनती है और वहां पे अभी तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस भी है। अगर मैं इसको डेली चार्ट में लेके चलूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इसमें एक रजिस्टेंस है। देखिए ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला जो है ना, ये रजिस्टेंस था। अभी इसने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस के पास इतने एक रेड कैंडल बनाई। जैसे रेड कैंडल बनाई, मुझे लगा ये स्टॉक फिर से फॉल होगा, तो मैंने वहां पे मेरी एंट्री कर ली और हाई को मैंने एसएल लगा लिया। और 1:3 टारगेट के लिए मैं या इसमें बैठा रहा। इस स्टॉक ने क्या किया, जनरली इसने कंसोलिडेट किया। वो एक ही रेंज में क्या करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। फिर बाद में जाकर करीब करीब 1 बजे इसने क्या कर लिया, एसएल हिट कर लिया और इसमें भी मैंने लॉस बुक कर लिया। मतलब इसमें मतलब ज्यादा कुछ मूव हुआ नहीं, तो मैंने एसएल भी मेरा कुछ ड्रिल किया नहीं। अभी हमारे टोटल 4 स्टॉक में मेरे टोटल पूरे के पूरे 4 स्टॉक में एसएल हिट हुआ है। अभी एक पांचवा स्टॉक दिखा देता हूँ, पर मैं उसमें कोई ट्रेड लिया नहीं है। अभी देखिए क्या हुआ है इसमें, ये है पेल। इस स्टॉक में इसने ब्रेकआउट किया है। पहले अपन डेली में इसकी कंडीशन समझ लेते क्या था। ये स्टॉक क्या कर रहा था, एक ही जगह पे इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे इस लेवल के आसपास इसने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। और यहाँ पे अगर अपन 50 मिनट चार्ट में देखे तो ये एक ही लेवल को क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। वहां पे उस लेवल को ये रेजिस्टेंस लेते ही स्टॉक क्या हो रहा था, डाउनफॉल में जा रहा था, राइट। अब बायर्स लोगों ने, अभी देखिए क्या होता है, एक बार टच हुआ, फिर 2 बार यहाँ पे टच हुआ, फिर 3 बार यहाँ पे टच हुआ, फिर 4 बार हुआ। अब जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये वीक हो चुका होगा, राइट। एक ही जगह को अगर अपन बार बार मारेंगे तो वो जगह कैसे बन जाती है, वीक बन जाती है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट के लिए बैठा था, पर ये मुझसे मिस हो गया। अभी यहाँ पे इसने अच्छे से कंसोलिडेट किया और इसने ये चला गया, तो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। तो मैं, ये अपनी गलती है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। पर मेन क्या है, अपने जो पहले 4 स्टॉक आपने देखा होगा, पहले चारों स्टॉक में मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो चारों को चारों में मैंने लॉस हुआ है, ऐसा नहीं कि एक चला होगा, नहीं, चारों के चारों में लॉस हुआ है। तो पीएनएल में आपको दिखा देता हूँ। अगर आप पीएनएल देखेंगे तो देखिए, टोटल मैंने चारों ट्रेड लिए और चारों में लॉस हुआ है।
तो आज का मेरा टोटल लॉस जो है ना कितना है, -672, मतलब करीब करीब 670 के लगभग मेरा क्या हुआ है, लॉस हुआ है, राइट। पर अगर इसमें देखने की, अगर देख सकते अपन, एक ट्रेड है जो कि अपोलो टायर, इसमें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मतलब ज्यादा लॉस हुआ है। क्यों हुआ है इसमें, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है, वो वाली कौन सी, जिसमें कि मैंने पोजीशन साइज को मैंने मैनेज नहीं किया है। यहाँ पे मैं जब ट्रेड कर रहा था ना, तो मेरा ट्रेड छूट रहा था, मतलब दूसरा भी ट्रेड मुझे मिल रहा था, तो इसके चक्कर में मैंने जल्दबाजी में मैंने ज्यादा क्वांटिटी मार दी यहाँ पे, और थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा मतलब वहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी मार ली, तो आपका रिस्क भी बढ़ गया, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मुझे ज्यादा लॉस हुआ है। अगर बाकी क्या देखेंगे हम, तो वहाँ पे मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने मैनेज ही किया है, तो वहाँ पे इतना ज्यादा कुछ लॉस हुआ नहीं है। पर फिर भी अगर अपन देखिए, मेरा लॉस कल के लॉस से ज्यादा नहीं है। मेरा कल का लॉस 1000 रुपीज था, तो आज का जो लॉस है -670 है। आप देख सकते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको आपके कल के प्रॉफिट को सेव करना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा अगर लॉस होता है, तो फिर आपको तो लॉस होगा, फिर आप तो फिर हमेशा भी आप लॉस में रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल कभी बनेंगे नहीं। तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप आपके लॉस को पहले मेंटेन करें, और आपके जो प्रॉफिट हो रहे उस प्रॉफिट को अगले दिन पूरा का पूरा उसको मतलब लूज ना करे। ये सबसे जरूरी होती है स्टॉक मार्केट में, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।